पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है। दुश्मन ने अगर पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत करने की कोशिश की तो उसी तरह जवाब देंगे जैसे मई में दिया था। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ऐवान सदर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान पर जब मई के महीने में जंग आई, पाकिस्तान के सिपाही अल्लाह की राह में निकले थे। अल्लाह ने फतह याब किया है। ये कामयाबी अल्लाह की तरफ से है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कल कराची का एक रोज़ा दौरा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म कैंट स्टेशन कराची अपग्रेडेशन मंसूबे का जायजा लेंगे। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी वज़ीर-ए-आज़म को मंसूबे पर ब्रीफिंग देंगे। रेलवे हुकाम ने कैंट स्टेशन की तज़ीन व आराइश मंसूबे पर इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी। इस्लामाबाद G11 कचहरी खुदकुश हमले की तहकीकात। हमलावर के गिरफ्तार साथियों का दौरान तफ्तीश अहम इंकशाफ। पुलिस ज़राए के मुताबिक हमलावर ने पहले भी इस्लामाबाद में धमाका करने की कोशिश की। 26 नंबर चुंगी पर एहलकारों को निशाना बनाने की कोशिश की मगर नाकाम रहा। पहला हमला नाकाम होने पर प्लान को तब्दील कर दिया गया था। हमला नाकाम होने पर मुलजिम किराए के घर में रूपोश हो गए थे। ढोक पराचा में मुनज़्ज़म अंदाज से सर्च एंड कॉम्बिंग ऑपरेशन किया था जो कामयाब हुआ। जजेस के इस्तीफे सियासी हैं। इन लोगों ने पार्लियामेंट को म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बना दिया था। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, आईनी तरमीम पार्लियामेंट का हक है। जजेस सियासी पार्टी नहीं हो सकते। मुल्क के इस्तेहकाम के लिए एक और तरमीम करना पड़ी तो करेंगे। वफाकी वज़ीर आना तनवीर हुसैन का कहना है कि 27वीं आईनी तरमीम वक्त की अहम ज़रूरत है। रिफॉर्म्स के बाद वकला एसोसिएशन ने भी इससे रहा। PTI जमात नहीं झकता है। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी का कहना है कि विफाक अपनी जिम्मेदारी निभाए। KP से सौतेली माँ जैसा सलूक बंद किया जाए। कानून में किसी को इस्तिस्ना नहीं देंगे। पॉलिसी महज अवाम के मफाद में बनेगी। बानी के विजन के मुताबिक काम करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने पेशावर ब्यूटिफिकेशन मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। आज़ाद कश्मीर में इन हाउस तब्दीली के लिए जोड़ तोड़ उरूज पर। आज़ाद कश्मीर असम्बली का इजलास कल तलब। पीपल्स पार्टी की तहरीक अदम एतमाद पर रायशुमारी का इम्कान। तहरीक अदम एतमाद की मंजूरी के लिए 27 वोटों के साथ अक्सरियत दरकार। पीपल्स पार्टी का 36 अरकान की हिमायत का दावा। 53 अरकान के ऐवान में पीपल्स पार्टी के 17, नून लीग के 9 अरकान हैं। PTI फॉरवर्ड ब्लॉक के 20 अरकान शामिल। तहरीक इंसाफ के 5 अरकान ऐवान का हिस्सा। जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का एक रुकन। चीनी डबल सेंचुरी भी क्रॉस कर गई। कोयटा में चीनी 230 से 235 रुपए में फरोख्त। पेशावर में भी चीनी ने 200 का हिस्सा अबूर कर लिया। जुड़वा शहरों में भी चीनी की कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल। सरकारी रेट 179 रुपए पर चीनी शहर भर में दस्तयाब नहीं। लाहौर में चीनी 190 से लेकर 200 रुपए में फरोख्त होने लगी। दूसरी जानिब पंजाब की 27 शुगर मिल्स ने क्रशिंग शुरू कर दी। काश्तकारों की अदायगी के लिए भी जिले लेवल पर डेस्क कायम। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का लाहौर एयरपोर्ट का दौरा। वज़ीर ओवरसीज़ पाकिस्तानी चौधरी सालिक भी हमरा थे। दोनों वज़रा ने एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन प्रोसेस का मुशाहिदा किया। वफाकी वज़ीर दाखिला का इमिग्रेशन काउंटर्स पर रश देखकर इज़हार नाराज़गी। मोहसिन नकवी ने कहा, ज़रूरी दस्तावेज़ात के बगैर किसी को सफरी इजाज़त नहीं दी जाएगी। मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर में निजी स्कूल सरबराह की दरिंदगी। टीचर्स और तालिबात के साथ मुबैना ज्यादती करता रहा। वीडियो सामने आ गई। मुतासरा खातून की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। इस्राएली फौज के जंगबंदी के बावजूद गजा पर हमले जारी। खान यूनिस में इस्राएली तैयारों की बमबारी। अरब मीडिया के मुताबिक 3 फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी। इस्राएली फौज ने तारीखी इब्राहिमी मस्जिद को फलस्तीनियों के लिए बंद कर दिया।
बांग्लादेश की साबिक वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना के खिलाफ कल मुकदमे का फैसला सुनाया जाएगा। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना पर इंसानियत के खिलाफ जराइम का मुकदमा है। इस्तग़ासा ने शेख हसीना के लिए सजाए मौत की दरख्वास्त कर रखी है। 2024 में तलबा तहरीक क्रैकडाउन और वसी पैमाने पर हलाकतों का इल्ज़ाम। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक मुज़ाहिरों में 1400 अफराद हलाक हुए थे। समुद्री तूफान क्लाउड या बरतानिया के बाद पुर्तगाल से टकरा गया। मुख्तलिफ वाक़यात में 3 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी। खबर एजेंसी के मुताबिक मियाँ बीवी घर में पानी दाखिल होने के बायस हलाक हुए। तूफानी हवाओं के बायस बिलबोर्ड्स गिरने से 28 अफराद जख्मी हुए। स्पेन के साहिली इलाके भी तूफान से शदीद मुतासिर हुए। ग्रीन शर्ट्स का मिशन क्लीन स्वीप। तीसरे वनडे में श्रीलंका की पाकिस्तान के खिलाफ बैटिंग जारी। दोनों टीम्स में 4-4 तब्दीलियां। साइम अयूब, मोहम्मद नवाज, इब्रार और नसीम शाह को आराम दिया गया। हसीबुल्लाह, फहीम अशरफ, शाहीन आफरीदी और फैसल अकरम टीम का हिस्सा। मेहमान टीम के कप्तान चेरेत असलंका बुखार में मुब्तला। चेरेत असलंका की जगह कुशाल मेंडिस टीम की क़यादत कर रहे हैं। टिम्बा बावुमा ने भारत से बदला ले लिया। प्रोटीज ने भारतीय सुरमाओं का गुरूर खाक में मिला दिया। जनूबी अफ्रीका ने कोलकाता टेस्ट में भारत को 30 रन से हरा दिया। भारतीय फास्ट बॉलर बुमराह ने प्रोटीज कप्तान टिम्बा बावुमा को बोना कहा था। दूसरी जानिब 2.5 दिन में 38 विकेटें गिरने पर ईडन गार्डन की पिच पर तनकीद। इंग्लैंड के साबिक कप्तान माइकल वॉन ने टेस्ट की पिच को खौफनाक करार दिया। और पाकिस्तान हॉकी टीम ने तीसरा मैच भी जीत लिया। बांग्लादेश के खिलाफ 3 के मुकाबले में 10 गोल से फतह। जजेस के इस्तीफे सियासी हैं। इन लोगों ने पार्लियामेंट को म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बना दिया था। आईनी तरमीम पार्लियामेंट का हक है। जजेस सियासी पार्टी नहीं हो सकते। मुल्क का आइन पार्लियामेंट और अवाम की मर्जी का होगा। 26वीं और 27वीं तरमीम ने पाकिस्तान को इस्तेहकाम दिया है। मुल्क के इस्तेहकाम के लिए एक और तरमीम करना पड़ी तो करेंगे। वजीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा वजीर अला केपी काम करेंगे तो ओहदे पर रहेंगे। दूसरा रास्ता अपनाएंगे तो विफाक के पास आईनी ऑप्शंस मौजूद हैं। पाकिस्तान इस वक्त किसी इंतशार का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। जो तशद्दुद करता है वो सियासत नहीं करता। पंजाब में बुज़दार लगाएंगे तो आवाम का रद्द अमल भी वैसा ही आएगा। वफाकी आईनी अदालत ने काम शुरू कर दिया। पहली कॉज लिस्ट जारी। आइंदा हफ्ते वफाकी आईनी अदालत में 3 बेंच मुकदमात की समाअत करेंगे। चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत अमीनुद्दीन खान कल से मुकदमात सुनेंगे। जस्टिस हसन अजहर रिजवी भी कल से मुकदमात की समाअत करेंगे। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस के आगा पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच भी कल से मुकदमात सुनेगा। मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर में निजी स्कूल सरबराह की दरिंदगी। टीचर्स और तालिबात के साथ मुबैना ज्यादती करता रहा। वीडियो सामने आ गई। मुलजिम ख्वातीन टीचर्स और तालिबात को ब्लैकमेल करके मुबैना ज्यादती का निशाना बनाता रहा। पुलिस के मुताबिक मुलजिम हिदायत रिजवी मुबैना ज्यादती करता और टीचर्स और तालिबात की नाजेबा वीडियोस भी बनाता रहा। मंजर आम पर आने वाली वीडियोस में 4 ख्वातीन को मुबैना ज्यादती का निशाना बनाया गया। मुतासरा खातून की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। ग्रीन शर्ट्स का मिशन क्लीन स्वीप। पाकिस्तान और श्रीलंका तीसरे और आखिरी वनडे में मद्दे मुकाबिल। पाकिस्तान का टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला। श्रीलंका ने बगैर किसी नुकसान 40 से ज़ायद रन बना लिए। दोनों टीमों में 4-4 तब्दीलियां। पाकिस्तान ने साइम अयूब, मोहम्मद नवाज, इब्रार और नसीम शाह को आराम दिया। हसीबुल्लाह, फहीम अशरफ, शाहीन अफरीदी और फैसल अकरम प्लेइंग 11 में शामिल। मेहमान टीम के कप्तान चेरेत असलंका बुखार में मुब्तला। चेरेत असलंका की जगह कुशल मेंडिस टीम की क़यादत कर रहे हैं। पाकिस्तान को सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बढ़तरी हासिल।
साबिक कप्तान सरफराज अहमद को पीसीबी में अहम जिम्मेदारियां मिल गई। अंडर 19 और पाकिस्तान शाहीन्स टीम के इंचार्ज होंगे। ज़रा के मुताबिक सरफराज अहमद दोनों टीम्स के तमाम मामला देखा करेंगे। पाकिस्तान शाहीन्स और अंडर 19 के साथ ट्रैवल भी कर सकेंगे। टिम्बा बावूमा ने भारत से बदला ले लिया। प्रोटीज ने भारतीय सूरमाओं का गुरूर खाक में मिला दिया। जनूबी अफ्रीका ने कोलकाता टेस्ट में भारत को 30 रन से हरा दिया। 124 रन के हदफ के ताकुब में भारतीय टीम 93 रन पर ढेर हुई। वाशिंगटन सुंदर 31 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। 6 खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल ना हो सके। जनूबी अफ्रीका ने 15 साल बाद भारत को उसकी सरजमीन पर टेस्ट में शिकस्त दी। भारतीय फास्ट बॉलर बुमराह ने प्रोटीज कप्तान टिम्बा बावूमा को बोना कहा था। दूसरी जानिब 2.5 दिन में 38 विकेट गिरने पर एडन गार्डन की पिच पर तनकीद। पिच के बयान पर भारतीय साबिक स्पिनर हरभजन सिंह बरस पड़े। कहा, इस तरह की गैर मयारी पिच पर टेस्ट क्रिकेट एक मजाक है। इंग्लैंड के साबिक कप्तान माइकल वॉन ने टेस्ट की पिच को खतरनाक करार दे दिया। मीठी चीनी कड़वी लगने लगी। कीमत डबल सेंचुरी भी क्रॉस कर गई। कोयटा में चीनी 230 से 235 रुपए में फरोख्त। पेशावर में भी चीनी का ने 200 का हिंसा बुर कर लिया। जुड़वा शहरों में भी चीनी की कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल। सरकारी रेट 179 रुपए पर चीनी शहर भर में दस्तयाब ही नहीं। लाहौर में चीनी 190 से लेकर 200 रुपए में फरोख्त होने लगी। दूसरी जानिब पंजाब की 27 शुगर मिलों ने क्रशिंग शुरू कर दी। 11 शुगर मिलें रवां हफ्ते के दौरान क्रशिंग का आगाज करेंगी। तर्जुमान प्राइस कंट्रोल पंजाब के मुताबिक क्रशिंग के आगाज से चीनी की कीमतें मज़ीद मुस्तहकम होंगी। काश्तकारों की अदायगी के लिए भी ज़िलाई लेवल पर डेस्क कायम। हाई स्पीड डीजल 6 रुपये लीटर महंगा। नई कीमत 284 रुपये 44 पैसे हो गई। पेट्रोल की कीमत 265 रुपये 45 पैसे बरकरार। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्द-बदल का नोटिफिकेशन जारी। गुड्स ट्रांसपोर्ट का किराया 4% बढ़ाने का ऐलान। आज़ाद कश्मीर में इन हाउस तब्दीली के लिए जोड़ तोड़ उरूज पर। आज़ाद कश्मीर असम्बली का इजलास कल तलब। पीपल्स पार्टी की तहरीके अदम एतमाद पर राय शुमारी का इम्कान। तहरीके अदम एतमाद की मंजूरी के लिए 27 वोटों की सादा अक्सरियत दरकार। पीपल्स पार्टी का 36 अरकान की हिमायत का दावा। 53 अरकान के ऐवान में पीपल्स पार्टी के 17, नून लीग के 9 अरकान हैं। PTI फॉरवर्ड ब्लॉक के 20 अरकान शामिल। तहरीक इंसाफ के 5 अरकान ऐवान का हिस्सा। जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का एक रुकन। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से आज़ाद कश्मीर के नामजद वज़ीर आज़म फैसल मुमताज़ राठौर की मुलाकात। बिलावल भुट्टो ने कहा, आज़ाद कश्मीर के अवाम के मसाइल हल करना आपकी जिम्मेदारी है। अवामी मसाइल से आगाह रहने के लिए अवामी सतह पर राब्ते बढ़ाने की हिदायत। सियासी रहनुमा डॉक्टर सरदार कलीम खान का कहना है, आज़ाद कश्मीर हुकूमत में नौजवान क़यादत से तब्दीली की नई उम्मीदें हैं। साबिका हुकूमतों ने अवामी मसाइल नज़रअंदाज किए। अवाम को मुआशी रिलीफ और शफाफ गवर्नेंस की शदीद ज़रूरत है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर ओवरसीज़ पाकिस्तानी चौधरी सालिक का लाहौर एयरपोर्ट का दौरा। दोनों वज़ीरान ने 2 घंटे तक एयरपोर्ट पर मौजूद रहे, जायज़ा लिया, इमिग्रेशन प्रोसेस का मुशाहिदा किया। वज़ीर दाखिला का इमिग्रेशन काउंटर्स पर रश देकर इजहार नाराज़ी। प्रोसेस जल्द निपटाने के अहकाम। वफाकी वज़ीर सालिक हुसैन ने सफरी दस्तावेज़ात पर प्रोटिका स्टिकर चेक किए। FIA एहलकार की मुबैना मिली भगत से बैरून मुल्क जाने वाले मुसाफिर को इमिग्रेशन अमले ने काउंटर पर रोक लिया। ऑफलोड मुसाफिर को निजी कंपनी को अदा की गई रकम वापस दिलाने की यकीन दहानी। मोहसिन नकवी ने कहा, गैर कानूनी इमिग्रेशन किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पाक फजाइया के जंगी जहाज़ों का उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम का पुरतपाक इस्तकबाल। GF-17 थंडर और F-16 फाल्कन तैयारों के 6 रुकनी दस्ते ने सलामी दी। पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद में आमद पर उर्दन के बादशाह की तैयारी को हिसार में लिया। शानदार इस्तकबाल। पाकिस्तान और उर्दन के गहरे बरादराना ताल्लुकात का मसहर। उर्दन के बादशाह गुज़श्ता रोज़ 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुँचे थे।
मोदी का मेक इन इंडिया का दिफाई ख्वाब बुरी तरह ज़मीं बोस। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान का दिफाई सनद पर अदम एतमाद। भारतीय जरीदे दी प्रिंट के मुताबिक CDS अनिल चौहान का कहना था, दिफाई इस्लाहात एक तरफा अमल नहीं, सनद को अपनी सलाहियत के बारे में सच बोलना होगा। मुआहिदा करके वक्त पर डिलीवरी ना देना सनती सलाहियत का नुकसान है। मोदी दौर में भारतीय दिफाई कंपनियां अरबों फंड्स लेने के बावजूद जदीद हथियार बर वक्त देने में नाकाम। इसराइली जारहियत के साथ शदीद बारिशें और सैलाब। गजा में फ़लस्तीनी शहरियों की मुश्किलात बढ़ गई। सैलाब से बेघर फ़लस्तीनियों के खैमों पर पानी भर गया। सर्दी से बचाने वाले कंबल और तकिए भी भीग गए। सेहूनी रियासत फ़लस्तीनियों की इमदाद की राह में बड़ी रुकावट। मगरबी शहर हेब्रोन में इसराइली फ़ौज ने तारीखी इब्राहिमी मस्जिद को फ़लस्तीनियों के लिए बंद कर दिया। इसराइली आबादकारों के नाम नहाद सारा फेस्टिवल मनाने के लिए सिक्योरिटी सख्त। रामला में इसराइली आबादकारों के फ़लस्तीनियों पर खुली फायरिंग। दूसरी जानिब रूसी सदर पुतिन का इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से टेलीफोनिक रब्ता। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर गुफ्तगू। ईरानी जोहरी प्रोग्राम और शाम से मुतालिक भी बातचीत। पंजाब में स्मॉग का रोग बरकरार। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का तीसरा नंबर। कुछ दिन पहले लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 269 रिकॉर्ड। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली दुनिया का दूसरा आलूदा तरीन शहर। AQI 393 तक पहुंच गया। गुजरावाला में भी सूरत हाल संगीन। AQI 693 की सतह पर आ गया। फैसलाबाद में 365, मुल्तान में 302, पेशावर में 229 रिकॉर्ड। पंजाब में माहौलियाती बेहतरी और स्मॉग से मुतालिक मुआजना रिपोर्ट जारी। 2024 की निस्बत रवां साल 1 नवंबर से 14 नवंबर के दौरान नुमाया बेहतरी। पंजाब के तमाम अजला की सैटेलाइट तस्वीर का डेटा माजी की निस्बत सूरत हाल में बेहतरी दिखा रहा है। स्मॉग पेशगोई मरकज़ की रिपोर्ट के मुताबिक सैटेलाइट तस्वीर फ़ज़ाई बेहतरी के लिए ग्राउंड वर्क की कामयाबी का सबूत हैं। स्मॉग पर काबू पाने और फ़ज़ाई बेहतरी में हर साल बतदरीज बेहतरी आएगी। ज़िग ज़ैग टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से नुमाया बेहतरी देखने में आई। के इलेक्ट्रिक के धाबेजी पंपिंग स्टेशन पर दोबारा ब्रेकडाउन। बिजली मुअत्तल होने से लाइन नंबर 5 मुतासर। सेकंड फेज के 4 पंप्स बंद। तर्जुमान वाटर कॉरपोरेशन के मुताबिक शहर को तकरीबन 100 मिलियन गैलन पानी की कमी का सामना करना पड़ सकता है। मुतासर लाइन का मरम्मती काम हंगामी बुनियादों पर मुकम्मल किया जाएगा। कोयटा समेत बलूचिस्तान में मोबाइल इंटरनेट सर्विस आज भी बंद। मोबाइल डेटा सर्विस सिक्योरिटी वजूहात के बायस बंद की गई। इंटरनेट की बंदिश से अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना। हैदराबाद के इलाके लतीफ़ाबाद में आतिशबाजी की फैक्ट्री में धमाका। एक और लाश निकाल ली गई। जहां महकफा की तादाद 7 हो गई। 6 जख्मी। 2 जख्मी तशवीशनाक हालत में कराची मुंतकिल। वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह का नोटिस रिपोर्ट तलब। रेंजर्स और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई। लियारी से इंतहाई मतलूब गैंग वॉर कमांडर शौकत गिरफ्तार। असलहा बरामद। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक मुलजिम 2004 में अब्दुर्रहमान डकैत ग्रुप में शामिल हुआ था। कराची ऑपरेशन के दौरान मुलजिम बैरून मुल्क रोपोश रहा। कराची गुलजार हिजरी में फूड अथॉरिटी ने 80 लीटर मुजरे से दूध तल्फ कर दिया। 30,000 रुपये जुर्माना भी आयद। लाहौर के नवाही इलाके नथुकी में जाली दूध तैयार करने वाला यूनिट पकड़ा गया। 400 लीटर दूध तल्फ। सियालकोट में खवातीन से उबाशों की मुबैना बदतमीजी। शहरी ट्रैफिक पुलिस एहलकारों को मुदाखलत का कहते रहे मगर एहलकार लाताल्लुक रहे। खवातीन और शहरियों ने मुबैना बदतमीजी पर उबाशों की पिटाई कर दी। मुतासरा खवातीन ने कहा उबाशों पर आवाज़ें कसने की वजह से हाथ उठाया। वाक़े की फुटेज भी सामने आ गई।